अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं डोरा केक। इसके लिए मैंने एक बोल लिया था, उसमें 2 कप के करीब मैंने मैदा डाला है। मैदे को पहले मैंने छान लिया था। ये 1.5 कप के करीब पिसी हुई चीनी है, ये इसमें शामिल करेंगे और एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून वनीला पाउडर डालेंगे। वनीला पाउडर की जगह आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसमें अब मिल्क पाउडर डालेंगे। ये हाफ कप मिल्क पाउडर है। ये डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें दूध डालेंगे। दूध रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। दूध हमने इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाला है। ये 2 कप के करीब दूध है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। एक साथ डालेंगे तो इसका मिक्सचर जो है पतला हो जाएगा। बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए बैटर बहुत ज़्यादा ना थिक है ना बहुत ज़्यादा पतला है। 2 कप मैंने दूध लिया था, जिसमें से थोड़ा सा दूध बच गया था। हाफ कप से कम दूध बच गया था। अब हम एक पैन लेंगे और पैन के नीचे चूल्हे की फ्लेम ऑन कर देंगे। फ्लेम हमने बिल्कुल लो रखनी है और पैन को हम ग्रीस कर लेंगे। पैन गरम हो गया। अब हम इसमें बैटर डालेंगे। ये बैटर जिस तरह मैं डाल रही हूँ बिल्कुल दरमियान में इसी तरह आपने डालना है और ये 1/4 कप के करीब बैटर है। बैटर हमने डाल दिया। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे 30 से 35 सेकंड के लिए। तीस से 35 सेकंड हो गए हैं। ये देखिए इसके ऊपर बबल्स भी आ गए हैं। अब हम इसको तो नीचे से चेक करते हैं। ये देखिए नीचे से तैयार हो गया है। अब हम दूसरी साइड से भी 30 से 35 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। अब हमने यहाँ पे इसको कवर नहीं करना। 30 से 35 सेकंड हो गए हैं। ये दूसरी साइड से भी तैयार हो गया है। इसको इतने ही कलर आएगा। इसी तरह हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। अब हम डोरा केक तैयार करते हैं। ये डार्क वाली साइड आपने ऊपर रखनी है और दूसरी साइड पर चॉकलेट स्प्रेड लगानी है। ये होममेड चॉकलेट स्प्रेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप इसकी जगह बाज़ार की चॉकलेट स्प्रेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह आपने फैला कर लगानी है। डोरा केक तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।